अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम टू द किंगडम ऑफ जॉर्डन। मैं कल जॉर्डन के कैपिटल अमान में लैंड किया था और अमान में लैंड करने के बाद हम लोगों ने सीधा गाड़ी जो है वो रेंट की और अमान से 240 किलोमीटर्स दूर ये एक टाउन है वादी मूसा, हम लोग सीधा यहाँ आ गए। तो वादी मूसा सबसे पहले आने का मकसद ये था कि यहाँ पर पेट्रा को देखा जाए। पेट्रा जो है वो दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है और बहुत अमेजिंग जगह है ये। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। तो जॉर्डन का ये सफ़र जो है हम पेट्रा से स्टार्ट करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले हम। तो ये यहाँ पर एंट्री की टिकट है जो कि हमने ख़रीद ली। 50 जॉर्डेनियन दिनार है एक पर्सन की एंट्री। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन जगह को देखते हुए आई थिंक इट्स वर्थ इट। जॉर्डन के इस सफ़र में मेरे साथ जो दोस्त होंगे मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। ही इज़ मिस्टर अहमद ज़रार और KF UPM में ये मेरे सीनियर हैं। तो ज़रार भाई, जॉर्डन का फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा है? यार आई वुड रियली से बेटर देन एक्सपेक्टेड और बहुत अभी तक तो मज़ा आ रहा है। कल का दिन थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग था, हम कल ही आए थे और क्योंकि हमें ड्राइव करके अमान से वादी मूसा आना था। तो एनीवेज इस वक्त हम पेट्रा में हैं और आई होप आगे के नेक्स्ट 6 डेज भी बड़े ज़बरदस्त जाएंगे इंशाल्लाह। सो या सो फार सो गुड। तो अभी वॉक करते हैं आगे और मज़ीद आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से एंट्री है पेट्रा की और एंटर होने के लिए आपको टिकट और पासपोर्ट अपना जो है वो सबमिट कराना होगा। पेट्रा को रोज़ रेड सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो माउंटेन्स आप आसपास देख रहे हैं इनका जो कलर है वो रेडिश टाइप है। और अगर हम पेट्रा की हिस्ट्री की थोड़ी बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन की एग्जैक्ट डेट तो सही से नहीं मालूम, लेकिन बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1st सेंचुरी BC में हुई। तो यानी ये सिटी जो है ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये नबेशियन एम्पायर का कैपिटल था और ट्रेड सेंटर भी था स्पाइसेस का। लेकिन 363 AD में एक अर्थक्वेक आया और ट्रेड रूट्स जो हैं वो भी चेंज हो गए, जिसकी वजह से ये सिटी जो है कम्प्लीटली अबेंडन हो गया। और 7th सेंचुरी AD तक यहाँ पर लोकल नोमैडिक लोग ही रहते थे। और इसके बाद 1812 में यहाँ पर एक स्विस एक्सप्लोरर थे योहानेस बुरखार्ट, ये मुश्किल से नाम वाले अंकल। इनको शौक़ था, इनको पता लगा कि ये एक सिटी है जहाँ पर जो बहुत ही प्यारा है और वहाँ पे बस लोकल्स ही रहते हैं। और लोकल जो है वो ये पसंद नहीं करते थे कि फॉरेनर्स यहाँ पे आएँ और इस सिटी को देखें। तो उनको अपना भेस बदल कर यहाँ पर लोकल की शक्ल इख्तियार करके आना पड़ा। और जब उन्होंने इस सिटी को देखा तो वो तो भाई हैरान रह गए कि ये कैसा बना हुआ है, इसका लैंडस्केप इतना प्यारा है। क्योंकि यूरोप में तो कोई ऐसी जगह आपको देखने को नहीं मिलती, बहुत कम है। तो फिर उन्होंने पूरे वेस्ट में जो इसको फेमस कर दिया और उसके बाद से यहाँ पर जो टूरिज़म है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई। और रिसेंटली तो यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आते हैं क्योंकि ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी इंक्लूडेड है। ये देखिए व्यूअर्स, अभी ये हम बहुत नैरो से रास्ते से आगे पास हो रहे हैं। इसको सीक कहा जाता है और ये जो है हमें आगे एक स्पेशल जगह पर लेके जाएगा जो कि मैं कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही नैरो हो गया पाथ और कैनियंस जो हैं, माउंटेन्स जो हैं वो आपस में मिल रही हैं यहाँ पे।
अब मैं पहुंच चुका हूं उस फेमस स्ट्रक्चर पर जो जब आप गूगल पर पेट्रा के बारे में सर्च करते हैं तो यही स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है। ये असल में इसको ट्रयरी अल ख़ज़ने या अल ख़ज़ाने भी बुलाया जाता है। ट्रयरी का मतलब ही ख़ज़ाना होता है और इसको ट्रयरी अल फ़िरौन भी बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि फ़िरौन ने अपना ख़ज़ाना जो है वो यहाँ पर ही छुपाया हुआ है। बहरहाल ये तो लेजेंड्स हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नबेशियन किंग का मौज़ोलियम है। पेट्रा को आकर अपनी आँखों से देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था, वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, तो मैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता था और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पेट्रा पर भी बनाई थी। और उस वक्त मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं 4 साल बाद 5 साल बाद जो है इस जगह को अपनी आँखों से आकर देखूँगा। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़रार भाई, आपको कैसा लगा ये स्ट्रक्चर ट्रयरी? यार आई मीन अमेजिंग। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स वगैरह तो देखे थे पहले और मैंने पढ़ा भी है इसकी हिस्ट्री के बारे में, बट आई मीन जब मैं यहाँ आया 2-3 मिनट के लिए तो आई वाज कम्प्लीटली स्टन्ड, आई मीन स्पीचलेस, और बहुत ज़बरदस्त। देखें, मतलब इतनी ठंड है, इतनी हवा चल रही है, फिर भी लोग पूरी दुनिया से आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि ये जगह की वाइब जो है बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब आप खुद देखें ना, उस टाइम में 2000 साल पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना और इस तरह पहाड़ खोद के, इट्स नॉट इजी। उस वक्त के इंसानों की स्किल्स भी टेक्नोलॉजी के बगैर और किस लेवल पे थी। बाय द वे, एक और चीज़ प्रूव करती है कि हिस्ट्री में ऐसा एक टाइम गुजरा है कि लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। फिर उसके बाद चेंजेस आई, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आए, उसकी वजह से चेंजेस आ गई और लोगों के पास जो नॉलेज था वो ख़त्म हो गया, देन अगेन रीगेन किया। तो ये एक उसका जीता जागता सबूत है। तो यहाँ से अभी जो सामने आपको स्टेज नज़र आ रही हैं, यहाँ से हम हाइक करते हुए वो जॉर्डन का जो फ्लैग है वहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ से आपको ट्रयरी का व्यू दिखाएंगे। तो रेडी है ज़रार भाई? रेडी फॉर द हाइक? या लेट्स गो। तो गाइज़, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए उस स्पॉट तक पहुँचने के लिए अलग से एक टिकट है 10 दिनार की। तो ये बात हमें समझ नहीं आई, मतलब एंट्री के लिए 50 दिनार अलग और यहाँ पे टॉप तक जाने के लिए 10 अलग। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम टॉप पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर से देखें या नीचे से देखें व्यू तो यही सेम ट्रयरी का ही है। तो 10 दिनार अलग से उसके देने नहीं बनते। तो अभी हम आगे एक जगह, रास्ता छोटा सा जा रहा है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो रास्ता हमें कहाँ पे लेके जाता है। यहाँ पर एक सोवेनायर शॉप बनी है, अगर आप कुछ सोवेनायर्स वगैरह ख़रीदना चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें जॉर्डन की। तो यहाँ पर भी लोग हाइक करके ऊपर जा रहे हैं माउंटेन टॉप की तरफ। सो आई थिंक यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और देखते हैं ऊपर चल के क्या सीन है। वो छोटी छोटी केव्स भी बनी हुई हैं और चारों तरफ इतना प्यारा लैंडस्केप है, रेडिश माउंटेन्स। तो पेट्रा ने दिल जीत लिया है भाइयों। यहाँ पर चारों तरफ छोटे छोटे केव्स के जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये केव्स हैं। तो चूँकि ये पेट्रा जो है ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और जो
एंशियंट लोग हैं वो ज़ाहिर है यहाँ पर केव्स में भी रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि पेट्रा का लैंडस्केप कितना यूनिक है, कितना ब्यूटीफुल है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सी मूवीज़ भी फिल्म हो चुकी हैं जिनमें इंडियाना जोन्स भी शामिल है। बहुत ही अमेजिंग। और वो देखें एक थिएटर टाइप लग रहा है, ये भी शायद उस दौर में यूज़ होता होगा। पुराने ज़माने में इस तरह के थिएटर्स फाइटिंग वगैरह के लिए यूज़ होते थे, लोग वहाँ पे बैठ के देखते होते थे, एंजॉय करते थे फाइटिंग्स को। ट्रेडिशन है पुराने दौर का, तो वहाँ पे भी जाके अभी हम आपको दिखाएंगे करीब से। तो व्यूअर्स, अब हम पेट्रा में जो मोस्ट अमेजिंग प्लेस है जिसको मोनेस्ट्री कहा जाता है, वहाँ पर जा रहे हैं बाय वॉक। और पीछे ट्रायरी अल खज़ना वाली साइड पूरी हमने कवर की और आप लोगों को दिखाया। तो उस पूरी साइड को कवर करने के लिए हमें 3 से 4 घंटे लगे। और अभी मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए अकॉर्डिंग टू द लोकल्स तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं बाय वॉक। लेकिन हम खुद जाके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने तक, तो मैं आपको बताऊँगा फिर। और वहाँ जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की है वो। तो यहाँ से ये 3 रास्ते निकल रहे हैं। ये रॉयल टूम्स वाला जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, और इस तरफ ट्रेल टू कसर अल बिंत एरिया बेसन, और इसी तरफ मोनेस्ट्री भी है जहाँ अभी हमने जाना है, और उस तरफ बाइजेंटाइन चर्च है। तो अभी गाइस बैड वेदर की वजह से वो जो मेन एंट्रेंस है मोनेस्ट्री की, मतलब वो जो स्टार्टिंग गेट है, वो उन्होंने बंद किया हुआ था कि वहाँ से नहीं जाने दे रहे क्योंकि बारिश होने लगी है कुछ देर में। लेकिन हमें ये एक लोकल बंदा मिला जो कि हमें कह रहा था कि मैं ऑफ रूट से आपको 30 मिनट्स में पहुँचा दूँगा वहाँ पे। तो इसको हम 15 दिनार दे के वहाँ तक जा रहे हैं। लेट्स होप के हम वहाँ पे पहुँच जाएँ, फिर वहाँ पे मैं पहुँच के आपको दिखाता हूँ। Hello, Yes, sir. how are you? Very good. What about No, you? you are in the spring water place. Okay. Here, like Little Dishara. Call it Little Dishara here. Smoke to fly, drink to drive, man. Yeah. Smoke to fly, drink to drive, man. Yeah. ये देखें, अब ये लास्ट हाइक है आई थिंक। ये करके हमें ऊपर जाना है। ज़रार भाई, वेरी इजी। तो गाइस, तकरीबन 1 घंटे की मुश्किल तरीन हाइक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब मोनेस्ट्री की तरफ, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये हम ऊपर एक केव की तरफ आ गए थे। ये चेक करें, ये ट्रेयरी जैसा ही है, बस ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है उससे, और उससे ओल्डर है, यानी ये पहले बनाया गया था। आप चेक करें कितनी खूबसूरती से कार्व किया गया है इसको भी, और 2000 साल पहले। तो गाइज़, ये था पेट्रा, जो कि मैंने आप लोगों को पूरे तरीके से दिखाया, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। मैं अभी तक जहाँ भी गया हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैंने इससे ज़्यादा अमेजिंग प्लेस अभी तक नहीं देखी। और जो हाइक करके हम मोनेस्ट्री की तरफ आए हैं, ये हाइक मेरी अभी तक की ज़िंदगी की मोस्ट डिफ़िकल्ट हाइक थी। तो अभी 4 बज चुके हैं और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, तो आई थिंक अब हम नीचे जाएंगे बेस की तरफ, और पेट्रा को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अभी ज़रार भाई अंदर एक केव है, उसमें बैठे हुए हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ उनकी तरफ।
बहुत केयरफुल यहाँ पे आपको चलना पड़ता है। तो ये वो केव है, यहाँ पे आई थिंक मेडिटेशन चल रही है। ये सामने का पहले आप व्यू चेक करें और मैं आपको बताता हूँ क्यों यहाँ पे ये बैठे। ये देखें, मतलब यहाँ पे आके आप बैठ जाओ और ज़िंदगी के सारे गम भूल जाओ। तो ज़रार भाई कैसा था पेट्रा? पर पेट्रा मतलब पहले भी बताया जिस तरह, आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। और हम तो ट्राइगर ही देख के खुश हो रहे थे। बाय द वे समथिंग एल्स भाई, मोनेस्ट्री इज द बेस्ट प्लेस इन पेट्रा। और जिस तरह हम यहाँ पे आए हैं जिस तरह हम यहाँ पे आए हैं, यू विल गेट टू नो इन द वीडियो आई होप। एग्जैक्टली मैं बता रहा था व्यूअर्स को कि मैंने ऐसी जगह अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखी जहाँ भी मैं गया हूँ। हाँ, ऐसी हाइक मैंने और आप तो आई थिंक 6-7 कंट्रीज़ पहले गए हुए हैं। राइट, सो मैं छठा कंट्री है बाय द वे ये मेरा जॉर्डन। और किसी कंट्री में जाके मतलब मैंने हर जगह बहुत इन्जॉय किया, बट मैंने किसी जगह जाके ये बात नहीं बोली कि आई विल कम हियर अगेन। तो आई थिंक जॉर्डन हैज़ दिस थिंग इन इट, मतलब मैं लाजमी यहाँ वापस आना चाहूँगा अगेन समटाइम। ग्रेट हो गया। तो जॉर्डन, पेट्रा ने दिल जीत लिए और इस खूबसूरत व्यू के साथ हम पेट्रा को क्लोज करते हैं।